बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और भारतीय नाग जो है फ्रांस को डसने लगा और फ्रांस ने साफ इनकार कर दिया है अब इस सांप को और इस सांप के बच्चे संपोलिए भारत को दूध पिलाने से। बहुत बड़ी खबर है। फ्रांस जो अपने राफेल तैयारों को तबाह करा चुका पाकिस्तान के J-10C से और JF-17 थंडर से, अब उसने साफ इनकार कर दिया है भारत को। भारत ने दरख्वास्त की थी और दरख्वास्त बड़ी दिलचस्प थी। उनका ये कहना था कि उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम ज़रा हिंदी में है, मैं आपको उसका नाम बता दूं, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत इसका मतलब ये है मुकम्मल खुद इन्हिसारी। इसके तहत उन्होंने सोर्स कोड जो है राफेल तैयारों का वो मांग लिया है फ्रांस से, और फ्रांस ने ये सोर्स कोड देने से साफ इनकार कर दिया। और उसने कहा कि आपने पहले ही हमारे राफेल J-10C से तबाह करवा कर उसकी मार्केट वैल्यू गिरवा दी, और इस वक्त उसकी जो डिफ़ॉल्ट राफेल फैक्ट्री है वहाँ के शेयर्स रोज़ बरोज़ आए रोज़ गिरते चले जा रहे हैं। अभी फ्रांस में हुए एयर डिफेंस शो के अंदर भी J-10C को चाइना ने पेश किया और लोगों की तवज्जो उस तरफ चली गई, और बहुत सारे ममालिक जो हैं इस वक्त J-10C के ख़रीदार हैं, जो कि राफेल से बेहतर त्यारा साबित हुआ, क्योंकि 3 राफेल ढेर पड़े हैं जिनके बारे में फ़्रांस को और पूरे यूरोप को ये था कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो अमेरिका का मुकाबला कर सकती है, लेकिन वो तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकी। और इस टेक्नोलॉजी को फेल कराने में भारत का बहुत बड़ा हाथ है। आत्मनिर्भर भारत जी, आत्मनिर्भर भारत ये प्रोग्राम जो है इसके तहत सोर्स कोड मांगा गया। और ये सोर्स कोड, आप इसको कोई कोड मत समझिएगा, ये असल में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है। जी हाँ, ये एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है जो कि भारत मांग रहा था, और इसके तहत वो अपने ख़ुद के बनाए हुए हथियार जो है राफेल पर लगा रहा था। आपको पता ना, राफेल पर जो मिसाइल नस्ब हैं वो मेटोर मिसाइल है जो एयर टू एयर है, इसके बाद स्कैल्प मिसाइल है जो एयर टू सरफेस है। ये दोनों मिसाइल फ्रांस खुद बनाता है और यूरोप की मदद से बनाता है। चले यूके भी इसमें कहीं ना कहीं किसी मिसाइल में उसका हिस्सा है, मेटोर में भी हिस्सा है, और स्कैल्प मिसाइल में भी जो कि क्रूज़ मिसाइल है उसमें भी हिस्सा है। और इस पर जो है भारत जो है अब कह रहा है कि जी वो अपने मिसाइल जो हैं वो करेगा, इस पर इंस्टॉल करेगा, और ये मिसाइल जो हैं उसको लगाने दिए जाएँ और उसको वो सोर्स कोड दे दिया जाए, ताकि वो अगर इन तैयारों को मज़ीद इन्हांस करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है तो भारत में कर सके। लेकिन फ़्रांस के सदर ने ये टेक्नोलॉजी भारत को देने से साफ इनकार कर दिया है। भारत जो है वो बहुत सारे मिसाइल ऐसे बना रहा है जिनको वो चाहता है कि वो इसके साथ इंटीग्रेट करें हथियारों के साथ, और इसमें वो है जो चाह रहा है वो हथियार, उसमें आस्ट्रा BVR है, बियॉन्ड विजन रेंज का आस्ट्रा नाम का मिसाइल है। मेटोर हटाकर इसको ले जाना चाहता है। भारत के पास इस वक्त 150 स्कैल्प मिसाइल्स हैं, उनकी जगह वो अपना क्रूज़ मिसाइल जो है वो इन जहाज़ों पर फिट करना चाहता है, और एक तरह की ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है। इससे पहले बहुत सारे ममालिक में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई, जैसे हमने JF-17 थंडर की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की थी और मुकम्मल ट्रांसफ़र की थी। हमने यहाँ अपनी फैक्ट्री लगा ली और अब हमने उसमें डेवलपमेंट शुरू की, जिससे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बना था। भारत भी कुछ ऐसा ही चाह रहा था कि उसने जो 36 राफेल लिए हैं, राफेल तैयारे लिए हैं, अब वो इनके सोर्स कोड भी ले ले, ताकि वो अगर कोई तब्दीली करना चाहता है, अपने लिहाज से उसको चेंज करना चाहता है तो वो कर ले। लेकिन फ़्रांस ने इस पर इनकार कर दिया, और फ़्रांस ने बाकायदा नाराज़गी का भी इजहार किया है, क्योंकि उसे पता है कि भारत अगर टेक्नोलॉजी दे दी गई तो भारत इसे अपने तक नहीं रख सकेगा, भारत से ये चोरी भी हो सकती है। ये फ़्रांस ने इस खदशे का इजहार किया, और दुनिया की बहुत सारी वेबसाइट्स पर इस वक्त ये स्टोरी मौजूद है कि भारत में तो न्यूक्लियर प्रोग्राम महफूज नहीं है, तो एक जहाज़ों का जो कोड है, सोर्स कोड है, वो कैसे महफूज रहेगा। ख़ुद फ्रांस की एक वेबसाइट ने ये लिखा है कि अगर ये भारत को सोर्स कोड दे दिया गया तो भारत जिस तरह से नाकाम हुआ है मई के हमलों में, और उसके तमाम की तमाम वेबसाइट्स जो हैं हैक होती चली गई, तो ये ना हो कि ये सोर्स कोड भी जो कि खुफिया है डिकोड हो जाए, और डिकोड होकर
चाइना और पाकिस्तान के हाथ लग जाए तो इसके बाद ये काट कबार भी नहीं रहेगा। यानी राफेल त्यारा जो है एक काट कबार से ज़्यादा हैसियत नहीं होगी, क्योंकि जब आपने इसके सारे कंप्यूटर को ही डिकोड कर लिया, सारे सिस्टम को ही डिकोड कर लिया, तो ये फिर किसी काम का नहीं रहेगा। एक बस या वैगन के तौर पर या एक म्यूज़ियम के तौर पर इसको दिखाइए, उस वेबसाइट के अंदर जी दर्ज चीज़ें हैं। तो ये सोर्स कोड जो है उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत भारत को नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारत जो है इसकी हिफाजत नहीं कर पाएगा। अच्छा जी, अप्रैल 2025 में भारत ने 26 राफेल एम जो जैसा मैंने आपको पहले बताया था ये मरीन्स जहाज़ हैं उसमें उसने किया है। 7.4 बिलियन का ये है और इसको विक्रांत और में लगाना चाहता है, विक्रांत में भी और मशाल में भी। ये दोनों उसके वो जहाज़ हैं जिनको वो त्यारा बरदार बहरी जहाज़ कहा जाता है। पहला भी एक छुपा के रखा था इसने, दूसरा भी रखेगा, लेकिन 26 ये जहाज़ जो हैं वो दे दिए हैं। और इन पर वो चाहता है कि आस्ट्रा MK1 और सा जो है मिसाइल उनको नस्ब किया जाए। ये भारतीय मिसाइल हैं जिनको वो नस्ब करना चाहता है और सोर्स कोड के तहत ये कंप्यूटर रडार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है उस तक रसाई हासिल करना चाहता है, जो कि फ्रांस ने साफ साफ इनकार कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत का वो नाग, वो सांप जो पहले सिर्फ अपने दुश्मनों को डसता था, अब अपने दोस्तों को भी डसने को तैयार है। भारत और फ्रांस की आपस में इस मामले पर ठन गई है। और याद रखिएगा, राफेल जो 26 राफेल लेने हैं एम मैरीन्स, वो भी भारत को मिलना अब मुश्किल हो जाएंगे। गो ये 2032 तक भारत को देने थे, लेकिन उनकी प्रोडक्शन रोक दी गई है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत अब पैसों के बदले सोर्स कोड भी मांग रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा यूरोप के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो यूरोप को इस बात पर कायल करेंगे कि फ़्रांस पर दबाव डालें ताकि उनको सोर्स कोड मिल जाए और वो अपने मिसाइल इन पर नस्ब कर सकें। लेकिन इसमें यूरोप की बहुत सुबकी है, क्योंकि जब भी राफेल गिराया जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो है, जो पाकिस्तान यूज़ करता है, यूरोप से बेहतर है। गिरा कर तो साबित कर दिया, राफेल गिराए साबित कर दिया, लेकिन अगर यूरोपियन मिसाइल भी जो हैं वो चाइना तबाह कर देता है और उसके साथ साथ उसका कोड भी, सोर्स कोड भी जो है उसको डी कोड कर लेता है, तो यूरोप की असला साज कंपनियां जो हैं दिवालिया हो जाएंगी, उनका दिवाला निकल जाएगा और वो किसी काम की नहीं रहेंगी। यही बात मोदी को समझ नहीं आती। पहले उसने अपने दुश्मनों को डसने की कोशिश की, वहाँ से मार खाई, और अब अपने दोस्तों को भी डस रहा है। उसने इजराइल की बात लगवा दी क्योंकि उसका ड्रोन नाकाम हुआ। उसने फ्रांस का बेहतरीन जहाज़ जो कि 4.5+ जनरेशन का त्यारा था उसको भी नाकाम किया। भारत और फ्रांस की अब ठनने वाली है और बहुत जल्द आप ये बात सुनेंगे कि फ्रांस और भारत की राफेल एम वाली डील जो है वो नाकाम होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।